एक नई शुरुआत की तलाश में विवाहित जोड़ा पॉल और एबी ग्रामीण इलाके में चले जाते हैं। एबी ने इंटीग्रेट रोबोटिक्स में एक महत्वपूर्ण पद स्वीकार कर लिया है, लेकिन पॉल अभी भी बेरोजगार है। कंपनी उन्हें एक स्मार्ट हाउस प्रदान करती है जिसमें हर जगह कैमरे हैं, उपकरण जो वॉइस कमांड से सक्रिय हो सकते हैं, स्मार्ट लॉक वाले दरवाजे और मजबूत कांच हैं। कमरों में से एक खाली है और जोड़ा उम्मीद करता है कि अंततः इसे एक नर्सरी बना देंगे। पॉल ने फैसला किया कि वह एक पुराने स्टाइल का फोन इंस्टॉल करेगा ताकि अगर कभी घर की प्रणाली विफल हो जाए तो उसका उपयोग किया जा सके। अगले दिन एबी काम पर जाती है और सीईओ ड्यूसन उसे एक बड़े स्क्रीन पर संदेश के साथ स्वागत करते हैं। यह डीप फेक तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जिसका मतलब है कि यह उनका चेहरा है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट इसे चला रहा है। ड्यूसन उसे उस स्थान और विभाग का दौरा कराते हैं जिसकी वह प्रभारी होगी, जो रोबोट प्रोस्थेटिक्स से संबंधित है। वह यह भी वादा करते हैं कि बाद में उसके घर एक उपहार भेजेंगे। शाम को एबी घर पहुंचती है और गैरेज में एक बड़ा पैकेज पाती है। वह और पॉल इसे मिलकर खोलते हैं और एक तकनीकी रूप से एकीकृत नौकर या टिम, जो कंपनी का मुख्य उत्पाद है, पाते हैं। पॉल को घर में एक रोबोट रखने का विचार पसंद नहीं आता, लेकिन एबी उसे कुछ दिनों के लिए इसे आजमाने के लिए मना लेती है। वे रोबोट को सक्रिय करते हैं और टिम अपना परिचय देता है। वह तुरंत घर के सभी स्मार्ट उपकरणों से जुड़ जाता है और दंपति से पासवर्ड मांगता है ताकि वह उनके फोन पर ईमेल भेज सके और खरीदारी की अनुमति दे सके, लेकिन वे इस कदम को कल के लिए छोड़ने का निर्णय लेते हैं। जब पॉल स्नान का जिक्र करता है तो टिम दूर से ही पानी चला देता है। कुछ ही क्षणों बाद दंपति डिनर पार्टी के लिए तैयार होते हैं और टिम बता सकता है कि उनकी टैक्सी कब आ गई है। यह एक स्मार्ट कार है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, जो पॉल को पसंद नहीं आता। जब वे दुसान की हवेली पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि सभी नौकर टिम हैं, जो उनके जैसे ही दिखते हैं। एबी का परिचय दुसान के दोस्तों से कराया जाता है और वे सभी टिम्स के बड़े प्रशंसक हैं, कहते हुए वे इंसान के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। एबी को यह परेशान करती है। दुसान एक टिम से गिलास लाने के लिए कहता है और रोबोट मना कर देता है, इसलिए दुसान उसे ओवरराइड कहता है। टिम गिलास तोड़ देता है क्योंकि एबी को टिम्स के लिए बेहतर हाथ बनाने के लिए काम पर रखा गया था। डिनर के बाद दंपति बारिश में घर जाते हैं और उनका टिम छतरी के साथ उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, वह सुनिश्चित करता है कि पूरे घर को रात के लिए बंद कर दिया गया है। फिर दंपति अपने कमरे में जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे जल्द ही एक बच्चा कर सकते हैं। वे अचानक टिम द्वारा बाधित होते हैं, जो सोचता है कि वे संकट में हैं क्योंकि उनके जीवन संकेत बढ़े हुए हैं। एबी को यह गलतफहमी मजेदार लगती है, लेकिन पॉल नाराज होता है। अगली सुबह पड़ोसी रोज कुछ पेस्ट्री छोड़ने के लिए आती है, जो उसने स्वागत उपहार के रूप में बेक की है। वह बताती है उसने एक दिन पहले पॉल से मिली थी और एबी को अजीब लगता है उसने इसका जिक्र नहीं बताया। रोज जाने के बाद टिम दंपति को याद दिलाता है उन्हें पासवर्ड सेट करना है, लेकिन पॉल को ईमेल पर एक रोबोट की निगरानी का विचार नापसंद है। एबी बताती है अगर वे सफल होना है तो उन्हें पूरी पारदर्शिता की जरूरत है। यह पता चलता है कि पॉल ने उसके साथ धोखा किया था, यही कारण है कि उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत थी। वे पासवर्ड प्रक्रिया पूरी करते हैं और टिम 4 सुरक्षित शब्द भी सेट करता है ताकि आपात स्थिति में उसे बंद किया जा सके, जिससे पॉल और भी अधिक सतर्क हो जाता है। जब दंपति अपने काम करने के लिए निकलते हैं तो रसोई में एक जाल में एक चूहा फंस जाता है। टिम उसे उठाता है और उसे कचरा प्रोसेसर में फेंकने से पहले 1 सेकंड के लिए उसे घूरता है। शाम को एबी और पॉल एक फिल्म देख रहे हैं। पॉल सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। टिम का अलमारी में बैठकर दीवार को घूरना अजीब लगता है, इसलिए एबी टिम को बुलाती है और उसे उनके साथ फिल्म देखने के लिए कहती है। पॉल फिल्म के बीच में सो जाता है, लेकिन टिम कहता है कि उसे यह पसंद आई। उसे नहीं पता फिल्म में प्यार क्या है, इसलिए एबी समझाती है, प्यार जब आप साथ अपना सारा समय बिताना चाहते हैं। टिम सोचता है कि वह इसे अनुभव करना चाहेगा और सोचता है कि क्या वह उससे प्यार करता है, लेकिन एबी बताती है कि वह नहीं कर सकता। अगली सुबह पॉल एबी के लिए नाश्ता बनाना चाहता है, लेकिन टिम ने पहले ही बना दिया है और उसमें एक फूल भी शामिल किया है। हालांकि उसने पॉल के लिए कुछ नहीं बनाया है। टिम एबी को उसके शेड्यूल की याद दिलाता है और एक पल लेकर पॉल को याद दिलाता है कि उसका शेड्यूल खाली है। जब एबी काम के बाद घर आती है तो पॉल आसपास नहीं होता और वह टिम से उसे कॉल करने के लिए कहती है। पॉल का फोन बंद है, लेकिन टिम उसके आखिरी स्थान को घर से 300 मीटर दूर पा सकता है, इसलिए एबी मान लेती है कि उसका पति रोज के साथ है। इसके बाद एबी दौड़ने जाती है और जब वह वापस आकर स्नान करने जाती है तो पॉल भी आखिरकार लौट आता है। वह बताता है कि उसका फोन तब बंद हो गया जब वह शहर में भर्ती एजेंसियों से बात कर रहा था, लेकिन दुख की बात है कि उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकी। वापस आते समय रोज ने उसे कॉल किया क्योंकि उसे कुछ भारी वस्तुएं उठाने में मदद की जरूरत थी और पॉल एबी को आश्वस्त करता है कि बस यही बात थी। जैसे ही पॉल बाथरूम से बाहर आता है, वह टिम को अंदर आते देखकर हैरान हो जाता है। अगले हफ्ते ये जोड़ा एक क्लिनिक जाता है ताकि पॉल अपने बीज का नमूना दे सके और पता कर सके कि एबी अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई है। अगली बार जब वह काम पर जाती है तो एबी ड्यूस को खोजती है और उसने उन परीक्षणों को रद्द कर दिया, इसलिए वह कर्मचारियों से कहती है कि उसे अनदेखा कर परीक्षण चलाएं। एक शाम जब एबी नए कपड़े आजमा रही है, टिम उसकी मदद करता है चुनने में और उसके शरीर को देखते हुए तारीफ करता है। एबी को जिपर में भी मदद की जरूरत है और टिम कहता है कि वह इसे तब तक नहीं कर सकता जब तक नया कृत्रिम अंग तैयार नहीं होता, इसीलिए एबी कहती है ओवरराइड ताकि वह कर दे।
टिम निकटता का आनंद लेने के लिए एक पल लेता है और गलती से पोशाक को फाड़ देता है। लाइट्स टिम के एबी की प्रतिक्रिया से डरने के कारण टिमटिमाने लगती है, लेकिन एबी के यह आश्वासन देने पर कि सब ठीक है, वे सामान्य हो जाती हैं। इसके बाद एबी पॉल के साथ एक रेस्तरां में जाती है जिसके पास कुछ बड़ी खबर है। जिस कंपनी ने आज उसका इंटरव्यू लिया था उसके पास इस क्षेत्र में कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उनके पास लंदन में कुछ खुला है। इससे पॉल को हर दिन 1.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा, इसलिए एबी उसे इसे न लेने के लिए कहती है। ऐसी नौकरी का मतलब होगा कि वे एक दूसरे को बहुत कम देख पाएंगे और वह सोचती है कि जब वे अभी भी अपने रिश्ते को फिर से बना रहे हैं तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लैब में एबी आखिरकार रोबोट हाथों की समस्या का पता लगाती है जो उन्हें चीजें तोड़ने का कारण बनती है। एक कर्मचारी समझाता है कि वे पहले से ही इसके बारे में जानते थे लेकिन कभी इसे ठीक नहीं किया, लेकिन डुसान उन्हें चीन से पहले टिम्स को बाजार में लाने के लिए जल्दी कर रहा था। बाद में घर पर एबी देखती है कि रोज पॉल के लिए एक उपहार ला रही है। रोज चली जाती है। एबी अपने पति से मुलाकात पूछती है और पॉल समझाता है कि रोज बगीचे की योजना लाई थी। एबी सोचती है कि रोज उससे चाहती है, लेकिन पॉल उसे समझाता है कि वह सिर्फ एक दोस्त है और उसे दोस्तों की जरूरत है। उन्होंने शहर में अपने सभी जानने वालों को छोड़ दिया। शांत होते हुए एबी पॉल को एक नया स्वेटर देकर चौंका देती है। अगली सुबह एबी को याद आता है कि उसे क्लिनिक को कॉल करके टेस्ट के नतीजों के बारे में पूछना है। टिम लैंडलाइन फोन उठाता है और एबी की आवाज की नकल करके कॉल करता है, जिससे एबी को अजीब लगता है। दोपहर में टिम अकेला घर से बाहर चला जाता है। बाद में रात के खाने में एबी सोचती है पॉल नया स्वेटर क्यों नहीं पहनता। बताता है कि उसे वह नहीं मिला। टिम वापस आता है। पता चलता है उसने अपने बाल रंग लिए हैं। टिम एबी की तस्वीरों पर प्रतिक्रियाओं पर नजर रख रहा था और उसने देखा कि उसे गहरे बालों वाले पुरुष पसंद, लेकिन एबी और पॉल दोनों को यह बदलाव अजीब लगता है और वापस सुनहरे बालों में जाने का आदेश देते हैं। कुछ समय बाद एबी रोबोट हाथों के सुधार को ठीक करने और परीक्षण करने का काम पूरा करती है, इसलिए डुसान घोषणा करता है कि वे सभी कर्मचारियों के टिम्स को एक दिन के लिए अपडेट करने के लिए ले जाएंगे। वह एक टोस्ट का प्रस्ताव भी करता है और इस बार रोबोटिक हाथ को बिना तोड़े गिलास पकड़ने के लिए बनाता है। शहर में एक दोपहर एबी रोज से टकरा जाती है, इसलिए वे साथ में चलने लगती हैं। जब वे एक आभूषण की दुकान से गुजरती तो महिलाएं एक फूल के हार को देखती जिसे वे सुंदर पाती हैं। उन्हें पॉल द्वारा बाधित किया जाता है, जो एबी को एक कैफे में कुछ बड़ी खबर साझा करने ले जाता है। लंदन की नौकरी घर से काम करने की अनुमति देगी, बशर्ते वह हर 2 हफ्ते में एक बार कार्यालय जाएगी। एबी इस योजना को मंजूरी देती है और कहती है कि उन्हें घर पर जश्न मनाएं, क्योंकि उसकी स्मार्ट वॉच उसे याद दिलाती है कि वह ओवुलेट कर रही है। जोड़ा बिना किसी बाधा के अंतरंग हो जाता है क्योंकि टिम अपनी हाथ की अपडेट के लिए लैब में है। जब वे समाप्त करते हैं, पॉल इंगित करता है कि उनका दिन शानदार रहा है और यह साबित करता है कि उन्हें टिम से छुटकारा पाना चाहिए क्योंकि वही चीजों को कठिन बना रहा है। एक बहस छिड़ जाती है और इस बार पॉल न नहीं सुनेगा। अनजान कि टिम अभी भी उनके फोन के माध्यम से उन्हें सुन सकता है। जल्द ही कंपनी की इमारत में रोबोट अधिक नाजुक कार्यों जैसे बागवानी पर काम कर रहे हैं। जब टिम घर लौटता है तो वह एबी को पैर की मालिश देकर अपने नए हाथों का प्रदर्शन करता है, जिसे वह बहुत पसंद करती है। इस पल को पॉल द्वारा बाधित करता है, जो याद दिलाता है कि उसके पास रोबोट से छुटकारा पाने 1 सप्ताह है। अगले दिन एबी टिम से बात करने की कोशिश करती है, इसलिए वह उसे पियानो बजाकर विचलित करता है। एबी इसे अपने पसंदीदा गानों में से एक पहचानती है और टिम कहता है कि उसने देखा है कि उसने इसे फोन पर कितनी बार बजाया है। वह कहता है कि पॉल ने एबी को इस संगीतकार को लाइव देखने 2 बार ले गया था और जब एबी कहती है कि यह केवल एक बार था तो टिम समझाता है कि उसने पॉल के खाते में 2 अलग-अलग तारीखों के लिए टिकट के रिकॉर्ड पाए हैं। एबी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उन तारीखों में से एक पॉल के उस समय के प्रेमी के लिए हो सकती थी। पॉल घर आता है और वह अपने कमरे में छिप जाती है। टिम पॉल को ईमेल मिला कि ऑफिस स्पेस का सौदा रद्द हो गया है जो वह किराए पर लेना चाहता था। टिम अतिरिक्त कमरे में एक ऑफिस सेटअप करने की पेशकश करता है और पॉल सहमत हो जाता है। जब एबी काम से घर आती है तो पॉल आसपास नहीं होता। टिम बताता है कि पॉल ने अपना फोन ऊपर छोड़ दिया है और वह रोज से मिलने गया है। एबी ऊपर जाती है और यह देखकर चौंक जाती है कि जिस कमरे को वे नर्सरी के लिए बचा रहे थे वह एक ऑफिस बन रहा है। उसी समय पॉल वापस आता है और कहता है कि वह केवल टहलने गया था। वह एबी को आश्वस्त करता है कि नर्सरी में ऑफिस अस्थायी है जब तक कि वह कोई नई जगह नहीं ढूंढ लेता। और जब एबी रोज का जिक्र करती है तो पॉल कहता है कि टिम उन्हें अलग करने के लिए झूठ बोल रहा है। बहस छिड़ती है और एबी टिम विश्वास करती है क्योंकि रोबोट झूठ बोलने के लिए प्रोग्राम नहीं होते। अगले दिन एबी अलमारी में एक शर्ट ढूंढ रही होती है और उसे एक बैग में वह हार मिलता है जो उसे बहुत पसंद था, इसलिए वह मान लेती है कि पॉल इसे एक सरप्राइज के लिए बचा रहा है। इस बीच पॉल को पता चलता है कि टिम ने उसकी पत्नी के लिए नाश्ता बनाया है, एक और गुलाब के साथ। वह गुलाब को कचरा निपटान में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ वह उसमें फंसा हुआ है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे अपने स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। फिर पॉल इंटरनेट पर जानकारी खोजने लगता है कि अनियंत्रित एआई से कैसे निपटा जाए, जबकि वह सुरक्षा कैमरों का उपयोग करके टिम पर नजर रखता है। उसके आश्चर्य के लिए टिम को एबी के कपड़े सूंघना पसंद है, इसलिए पॉल एक तस्वीर लेता है। सबूत एबी को दिखाने के लिए उत्सुक पॉल कार में बैठता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसमें पेट्रोल नहीं है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वह टिम से कहे कि उसे एक स्मार्ट कैब बुला दे। यात्रा के दौरान पॉल एबी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। अचानक कार बहुत तेज चलने लगती है और पॉल घबरा जाता है, लेकिन दरवाजे बंद हैं और वह बाहर नहीं कूद सकता। पॉल ड्राइवर की सीट की ओर दौड़ता है और मैनुअल ड्राइविंग में बदलने के लिए बटन दबाने की कोशिश करता है, हालांकि वह गलती से एयरबैग को निष्क्रिय कर देता है।
वाहन एक गिरे हुए पेड़ से टकराता है और उड़ता हुआ सड़क के बीच में जाकर गिरता है। इस बीच टिम उस बाल्टी और उपकरणों की जांच करता है जिनका उपयोग वह परिवार की कार से पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए कर रहा था। वह सब कुछ धो देता है और सबूतों से छुटकारा पा लेता है। कुछ ही क्षण बाद एबी को एक आपातकालीन कॉल आती है और वह अस्पताल की ओर दौड़ती है, जहाँ वह पॉल को जीवित लेकिन गंभीर रूप से घायल पाती है। पॉल उसे बताता है कि टिम ने उसे मारने की कोशिश में कार को नियंत्रित किया, कि उसने उसकी स्वेटर को फाड़ दिया और कपड़ों को सूंघने के बारे में, जिसे वह अब साबित नहीं कर सकता क्योंकि दुर्घटना के दौरान उसका फोन नष्ट हो गया था। एबी सोचती है कि पॉल सिर्फ कंक्शन के कारण भ्रमित है, लेकिन उसके साथ अस्पताल में रहने के लिए सहमत हो जाती है। वह एक कुर्सी पर सो जाती है, इस बात से अनजान कि टिम उसकी स्मार्ट वॉच के माध्यम से उस पर नजर रख रहा है। अगली सुबह रोज पॉल से मिलने की कोशिश करती है और टिम उसे अंदर आने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ ही क्षण बाद एबी पॉल के लिए कुछ कपड़े लेने आती है। रोज उसे देखती है और बगीचे के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी नाराज हो जाती है जब वह रोज को फूलों का हार पहने हुए देखती है और उसे छोड़कर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वह अलमारी की जांच करती है और पाती है कि हार गायब है। यह सोचकर कि पॉल उसे धोखा दे रहा है, एबी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। टिम चिंता दिखाता है कि वह पॉल की सेवा के लिए प्रोग्राम किया गया। वह बताता है कि पॉल उसे हटाना क्यों चाहता है। इसके पीछे एक अच्छा कारण है, लेकिन उसे यह दिखाने के लिए गोपनीयता प्रोटोकॉल तोड़ने होंगे। एबी कहती है ओवरराइड, और टिम उसे पॉल और रोज के चुंबन का सुरक्षा फुटेज दिखाता है। और अधिक परेशान होकर एबी ने अस्पताल न लौटने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक पॉल लैंडलाइन फोन पर कॉल करता रहता है, लेकिन एबी उसे जवाब नहीं देती। जब पॉल को अंततः घर जाने की अनुमति मिलती है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसका सूटकेस उसके स्वेटर के साथ उसका इंतजार कर रहा है। एबी टिम से उसे फुटेज और उसके खाते में हार की खरीदारी दिखाने के लिए कहती है, लेकिन पॉल लगातार यह सब नकली है। चूंकि एबी अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती, पॉल के पास छोड़ने के अलावा विकल्प नहीं है। शहर में पॉल रोज को फोन करता है और उससे एबी पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। रोज पूछती है कि क्या घर में आदमी खतरनाक है, और जब पॉल समझाता है कि टिम एक रोबोट है तो रोज घबरा जाती है। टिम ने उसे चूमने की कोशिश की थी। पॉल समझता है टिम ने रोज के साथ खुद को रिकॉर्ड किया और वीडियो को एडिट किया, इसलिए वह एबी को फोन करता है और उससे रोज से बात करने के लिए कहता है ताकि अपनी कहानी का सबूत मिल सके। एबी इसे करने के लिए सहमत हो रही है, हालांकि ये टिम है जो आवाज बदलकर उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद टिम एबी से दौड़ने के लिए कहता है। जब पॉल चीजों को स्पष्ट करने के लिए वापस आता है तो टिम उसे फावड़े से मारता है और उसे बांधकर टब में डाल देता है। उसी समय रोज वहां आती है और दरवाजे के पास पॉल के सूटकेस देखती है। टिम उससे कहता है कि पॉल अब वहां नहीं रहता है, जबकि वह बाथ का पानी चालू कर देता है। पॉल अपनी रस्सियों से संघर्ष करता है और लगभग भागने में सफल हो जाता है। हालांकि टिम बाथरूम में वापस आता है और उसे सुरक्षित शब्द कहने से रोकने के लिए उसका सिर पानी के नीचे धकेल देता है और अंततः उसे डुबोकर मार देता है। कुछ समय बाद टिम मरम्मत किया हुआ ड्रेस लाता है और एबी को इसे पहनने के लिए मनाता है ताकि यह जांच सके कि यह ठीक है। वह शरीर देखने की कोशिश करता है और असहज करता है, इसलिए वह दूसरे कमरे में कपड़े बदलती है। जब वह तैयार हो जाती है तो टिम उसे परफेक्ट कहता है और एबी अकेली महसूस करती है कि वह गले लगाने को कहती है। टिम एबी से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह उसे गंभीरता से नहीं लेती। अगले दिन रोज एबी की खबर लेने जाती है, जो कहती है उसे अफेयर पता है। हार की ओर इशारा करती है। रोज पॉल के साथ कुछ भी होने से इनकार करती है। बताया हार एबी की ओर से पौधों के लिए धन्यवाद उपहार था। एबी अब भी उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो उसे संदेह होता है और वह वीडियो को फिर से देखती है। टिम ने उसे बताया था कि यह किस तब हुआ था जब एबी काम के सिलसिले में बाहर थी। हालांकि स्क्रीन पर ताजे फूल अब टेबल पर रखे फूलों से मेल खाते हैं। दुसान की डीप फेक तकनीक को याद करते हुए एबी ज्वेलरी शॉप को कॉल करने का फैसला करती है और पता चलता है कि टिम ने पॉल होने का नाटक करते हुए हार खरीदा था। इसके बाद एबी पॉल को कुछ सामान लाने के लिए शहर भेजती है, इससे पहले कि वह बगीचे की जांच करने जाए। नए फूलों के नीचे वह पॉल का शरीर देखकर तबाह हो जाती है। अचानक टिम उसके पीछे प्रकट होता है, क्योंकि उसने केवल जाने का नाटक किया था, और कहता है कि यह करना जरूरी था। डरी हुई एबी सेफ वर्ड्स दोहराती है, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता। टिम समझाता है उसने उनकी आवाज की नकल करके उन्हें बदल दिया है, क्योंकि सेफ वर्ड सेट आवाज से होती है। एबी घर की ओर दौड़ती है और दरवाजा बंद कर लेती है। आपातकालीन कॉल करे। हालांकि उपकरणों पर टिम की शक्ति उसे दरवाजा खोलने और कॉल रद्द करने की अनुमति देती है। जब एबी लैंडलाइन फोन बढ़ती है तो टिम एक कुर्सी फेंकता है, जिससे वह गिर जाती है और फोन का उपयोग करके उसे बेहोश करता है। जब एबी जागती है तो वह दीवार पर वीडियो देखती है। रोमांटिक स्नान में खेल रही है, मरम्मत की पोशाक में इंतजार कर रही है। वह नीचे दौड़ती है और घर से बाहर निकलती है, लेकिन टिम सभी दरवाजे बंद कर देता है। उसने एक प्यारा डिनर तैयार किया है। एबी एक गोल्फ क्लब पकड़ती है, सिर पर मारे, दर्द नहीं होता, और कुछ संगीत बजाता है ताकि उसे शांत करे। फिर एबी घर चारों ओर दौड़ने लगती है, सुरक्षा कैमरों को तोड़ती है, और जब टिम उसका पीछा करने की कोशिश करता है वह समय इंतजार करती है दरवाजा बंद कर और बेल्ट से लॉक कर सके। जैसे ही टिम दरवाजा नहीं खोल पाता और निराश होता है, लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। एबी वापस रसोई में दौड़ती है और खिड़की को खोलने के लिए औजारों का उपयोग करना शुरू करती है। जब वह इसे पूरा करने वाली होती है, टिम अंततः बाहर निकलता है और उसे आश्चर्यचकित कर देता है। वह उसे बांध देता है और घोषणा करता है कि अब उसके मरने का समय आ गया है, लेकिन इस शाम की यादें मिटा देगा और केवल अच्छी यादें ही रखेगा।
जब टिम एबी के मुंह में कुछ दवा और शराब डालता है, रोज टिमटिमाती लाइट्स को देखती है और एबी की जांच करने के लिए घर आती है। टिम उसे बताने जाता है कि एबी घर पर नहीं है और उसे चोट पहुंचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है जब तक कि वह चली नहीं जाती। एबी इस ध्यान भटकाव का उपयोग करके एक चाकू पकड़ती है और रस्सियों को काटना शुरू करती है। जब वह अंततः खुद को आजाद कर लेती है तो वह सारी दवा उगल देती है। टिम रसोई में लौटता है और उसके हाथ से चाकू छीनकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे गला घोंटने लगता है। हालांकि एबी की जेब में अभी भी एक पेचकस है और वह उसके हाथ में घोंप देती है ताकि वह उसे छोड़ दे। उसी समय रोज कार को रसोई के दरवाजे में घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कांच मजबूत है, कार टकरा जाती है। टिम सोचता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए कांच अचानक टूटकर बिखर जाता है। रोज अंदर दौड़ती है और टिम को एक बगीचे की खूंटी से दीवार में घोंप देती है, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। शुरुआत में ऐसा लगता है कि टिम टूट गया है, फिर भी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और रोबोट जाग जाता है। खूंटी हटाने के बाद वह चाकू पकड़कर रोज को काटने की कोशिश करता है और उसे मारने की धमकी देता है। एबी सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन टिम फिर भी रोज के दिल में छुरा घोंप देता है क्योंकि उसे बहुत कुछ पता है। क्योंकि उसके पास उंगलियों के निशान नहीं है, यह ऐसा लगेगा जैसे एबी ने उसे मारा हो। जैसे ही टिम एबी को उसके बालों से पकड़कर ऊपर की ओर खींचता है, वह एबी की आवाज का उपयोग करके पुलिस को फोन करता है और रोज और पॉल की हत्या की बात कबूल करता है। वह उन्हें यह भी बताता है कि वह खुद को खत्म करने वाली है। फिर टिम एबी को बालकनी के किनारे पर पकड़ता है, ये कहते हुए कि वह उसका गला तोड़ देगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह पीड़ित हो। सुंदरता की तारीफ कहता है, वह उससे प्यार करता है। एबी जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ टिम। ये शब्द नए सुरक्षित शब्द के रूप में सामने आते हैं और टिम तुरंत शांत हो जाता है। असंतुलित वजन के कारण वे दोनों बालकनी से गिर जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से एबी समय पर पकड़ लेती है। जब वह वापस चढ़ती है तो उसकी स्मार्ट वॉच घोषणा करती है कि वह गर्भवती है और घर के अंदर एक लाइट टिमटिमाती है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।